सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर बड़ी आशीष दे, आपके परिवार को आपको आशीष दे। आइए वचन निर्गमन 11 यिर्मयाह और उसका वाचा। निर्गमन 11 अध्याय यिर्मयाह और उसका वाचा। यिर्मयाह और वाचा वचन है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हालेलुया। किसका वचन पहुंचा? परमेश्वर का वचन। किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास, हम सभी के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो, जो ये बताया जा रहा है, इस वचन को ध्यान से सुनो, अनदेखा मत करो। एक बार देख के वीडियो देखो तो क्या कह रहे हैं। इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है आपकी काम की चीज़ हो। इसको अनदेखा मत करो। वचन परमेश्वर है। और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, यहाँ जितने पुरुष है, स्त्री है, सबको बताया जा रहा है परमेश्वर का वचन। हर एक प्रभु का दास अपनी वीडियो डाल रहा है कि आप लोग सुनिए, वचन को ध्यान दीजिए। क्या पता आपकी काम की चीज़ है, क्या पता नहीं, हमें पता है कि आपकी काम की चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला, दूसरा कोई नहीं करने वाला। परमेश्वर ही आपको बचाएगा। हर दुख संकट में परमेश्वर ही आपके साथ रहेगा। वो खुद कहता है, यदि तेरा माँ बाप भाई बहन तुझे छोड़ दूंगा, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं कभी अनाथ नहीं करूँगा, कभी अकेला नहीं करूँगा, कभी मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। वो खुद कहता मैं त्यागूंगा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो त्यागता नहीं है। परिवार भले छोड़ देता, पर वो आपके साथ हमेशा रहता है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को संभालती, वैसे वो संभालता है, वैसे यीशु हमें संभालेगा। हालेलुया। उनसे कहो, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना मानने। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है। इस संसार के लोग परमेश्वर के अगर नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, नहीं उसके बारे में जानोगे, तो यहाँ पे कह रहा है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा का वचन को नहीं मानता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर ने सभी को बताया था, आपके पिताजी को भी बताया। ये वचन पहले भी लागू किया था, आज भी लागू कर रहा है। ऐसा नहीं ये वचन आज ही आया है, ये वचन पहले से ही आपके जीवन में आया, क्योंकि आपके बाप दादाओं को भी बताया गया। यहाँ पे लिखा है, जिससे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी। हालेलुया। निर्गमन 11:4 में लिखा है। हालेलुया। उसने जो वाचा बांधा था, बताया था। यहाँ पे कहता है, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैंने तुझे देता हूँ, उन सबों का पालन करो। हालेलुया। निर्गमन 11:4 में लिखा है। यहाँ पे वचन आप ध्यान से सुनेंगे कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उनका पालन करो। हालेलुया। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। क्या बताया? इससे तुम मेरे बेटे ठहरोगे और मैं तुम्हारा
परमेश्वर ठहरूंगा। कह रहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। हालेलुया। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधुर की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शपथ खाया था, परमेश्वर ने बताया था कि देख जिस देश में तू रहता है वो देश मनोहर देश होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर बताता तुम सत्य को जानो, सत्य में स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। वचन को सत्य है, ये बातें सत्य हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है मैं और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधुर की धारा बहती है उसे मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुझे दूंगा। क्या देगा? जहाँ पे आप रहते हैं आपको दूध और मधुर का धारा बहेगा। हालेलुया। उसे पूरा करूँगा और देखो वह पूरी हो गई है। वो पूरी हो गई। परमेश्वर सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया आपको? धन नहीं दिया कि दौलत नहीं दिया कि बच्चे नहीं दिया कि पति पत्नी नहीं दिया, परिवार नहीं दिया, या आपको दूध मक्खन खाने को नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी सारी इच्छा पूरा किया, पर आप क्या उनकी इच्छा पूरी करते? मेरे प्रिय, वो आपसे कुछ नहीं मांगता है। देने वाला तो वो है, उसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन वो जो कहता है उसको करो, उसको मानो, वचन का ध्यान दो कि वचन क्या बता रहा है, क्या बातें करना चाहता है आपसे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमने सब कुछ दिया। यह सुनकर मैंने कहा हे यहोवा ऐसे ही हो। आपने जब सुना कि परमेश्वर सब कुछ दे रहा है तो प्रभु से कह रहे प्रभु ऐसा ही हो, हमारे घर में सब कुछ हो, कोई चीज़ की कमी ना हो, ना धन से, ना संपत्ति से, ना परिवार से। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पर कहता तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब परमेश्वर आपसे बात कर, आपको कह रहा है, आपको बताया जा रहा है। ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहो। प्रभु कहता है अपने दास दासी को इसीलिए खड़ा किया, कहता मन फुराओ, स्वर्ग का राज निकट है। वो बार बार बताता है, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को नहीं मानते। परमेश्वर अपने दास और दासियों को आपके पास भेजता है, पर आप अनदेखा करते हैं उनको, आप उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। मेरे प्रियो, वो खुद कह रहा है कि देखो जाके लोगों को बताओ, वचन बताओ, प्रचार करो, इस वाचा के वचन सुनाओ और उनके अनुसार चलो। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा चलो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिराता आया हूँ। मेरी बातें सुनो। चिताया यानी बताया, आपको इस देश से, इस जगह से आपको छुड़ा लिया, बंधनों से परमेश्वर ने आपको आज़ादी दिया। हालेलुया। बात नहीं सोनी जी। हालेलुया। परंतु उन्होंने ना सुनी। अब यहीं पर क्या कह रहे हैं? उन्होंने ना सुनी। आपको बताया जा रहा है फिर भी आप सुन नहीं रहे।
आपको वचन बताया जा रहा है, कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते। वीडियो सामने आ गया तो उसको आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं देखना है, पता नहीं क्या बोल रही है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत अच्छा परमेश्वर है आपको इस धरती पर दिया, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे भाई बहन, जो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई सुने और समझे कि क्या कह रहे हैं। हालेलुया। परंतु उन्होंने ना सुनी, जो वचन बता रहे हो कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, कुछ लोग जानना ही नहीं चाहते। वीडियो तो बहुत से लोग बनाते होंगे, जो अच्छी वीडियो उसको कोई नहीं देखता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन हम यही बताएंगे, परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। जो बातें हम बताए रहे हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, और ना अपने कान लगाए, ना ध्यान से सुनते हैं। मैं वचन सबके पास भेजती हूँ कि वचन सुनो। कुछ लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहने नहीं सुनते, सुनते हैं, परमेश्वर को बड़े ध्यान से सुनते क्या कह रहे हैं। ज्ञान ना होने से नष्ट हो जाएंगे। अगर आपको ज्ञान बुद्धि है, आपको परमेश्वर ही बुद्धि देता है, आप इसको सुनिए और जानिए। लेकिन यहाँ वचन कहता है, अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहें। हालेलुया। अपने अपने मन में जो बुरी विचार है वो निकाल दो और परमेश्वर के वचन को जानो। इसलिए मैंने उनके विषय में इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, सब बातों को बताया है। हालेलुया। जिनके मानने की मैंने नहीं उन्हें आज्ञा दी है। जो वचन बताने का आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप मानिए। हालेलुया। मानिए, सुनिए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मुझसे भी परमेश्वर बात करता है, बताता है कि देखो तुम ऐसा प्रचार करो, ऐसा वचन बताओ। ऐसा नहीं कि हम कहीं सीख के आ रहे हैं, परमेश्वर बताता है हमें। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आप हर जगह जाते होंगे, कहीं ना कहीं आप घर से निकलते होंगे, आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना होता है। आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बंद आंखों से आप देख रहे हैं। हम तो सुने, कितना हमको दुख होता है कि बताओ अगर ये मन फिराए होते तो शायद बच गए। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोलते, मैडम जी आज हमारे घटना ये हो गई कि फला जगह जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया। एक्सीडेंट हो गया, हमारे रिश्तेदार में भी हो गया। हम आपको क्या बताएं। बहुत अच्छा विश्वासी था वो, लेकिन घर से निकला और वो कहानी घर से निकला, एक बार उसको ठोकर लगा और उसके बाद आपने फ़ोन किया, कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आ रहा हूँ। अब पता चला दूसरी बार वो लौट के नहीं आया और बोला मैं आ रहा हूँ, पर घर नहीं पहुँच पाया। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। बहुत से लोग आपके विरोध करते हैं। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहते हैं, जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। पहले के लोग भी कुछ लोग इनकार करते थे, कुछ लोग विरोध करते थे, वचन को नहीं सुनते थे, और कुछ लोग सुनते थे। हालेलुया। वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसार करके दूसरे उपासना करते थे। हालेलुया। जैसे चाहते थे कि प्रभु कि तुम उपवास रखो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, वैसे प्रभु चाहता है कि आप बदल जाइए।
हालेलुया, क्योंकि समय बुरा है, परमेश्वर के आने का समय हो गया। हालेलुया। अब इस वचन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वचन पढ़े जाने से प्रभु आपको आशीष दे। जय माँ सीती भाई बहनों।